Hello students, so again I am discussing 30 questions of coordination compounds which are very important for the exams NEET, JEE मेंस और JEE एडवांस के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे मैं 30 क्वेश्चन की बात करूँगा और ये क्वेश्चन आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेम ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म व्हेन ए मेटल एटम इज बॉन्डेड टू न्यूट्रल molecules. Options are आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, मेटलिक कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए न्यूट्रल से जब बॉन्डेड होता है ना मेटल एटम, जैसे NiCO4 इस टाइप से, ठीक है, तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। ऑप्शंस आर मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है, Mg। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन कंसिस्ट्स ऑफ विच मेटल। ऑप्शंस आर कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विटामिन B12 विच मेटल इज प्रेजेंट। ऑप्शंस आर कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। तो याद रखिएगा विटामिन B12 में जो मेटल प्रेजेंट होती है वो होती है आपके पास में कोबाल्ट। तो ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who did formulate the coordination compound first? ऑप्शंस आर वर्नर, सिजविक, पोवेल और लेविस। ठीक है, तो आप एक काम यहाँ पे कीजिएगा कि जो 30 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आप खुद से एक एक क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कीजिए और ये चेक कीजिए कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, कितने आप स्कोर कर पाते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस के हिसाब से हैं, पूरे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हैं, ठीक है। तो हु डिड फॉर्मुलेट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट। तो ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो सबसे पहले बात की थी वो खुल के बात की थी अल्फ्रेड वर्नर ने। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फ्रेड वर्नर बिलोंग्स टू विच कंट्री। ऑप्शंस आर स्विट्जरलैंड, ग्रीस, स्पेन एंड इटली। तो राइट आंसर होगा इसका ए, स्विस वो साइंटिस्ट थे। दरअसल अल्फ्रेड वर्नर का ना जन्म तो हुआ था उस टाइम के फ्रांस में, और इन्होंने जो शुरुआत इनकी एजुकेशन हुई वो हुई जर्मनी में, लेकिन फाइनली इन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी स्विट्जरलैंड की। तो ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे फ्रांस और इटली ऑप्शन में नहीं है, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू वर्नर हाउ मेनी काइंड ऑफ वैलेंसीज, ये मेटल नहीं होगा, सॉरी, मेटल एटम है। ऑप्शंस आर 1, 2, 3 एंड 4। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कलर ऑफ COCl3.6NH3। तो वर्नर ने अपने स्टडी का जो बेस कंपाउंड लेके चला था कोबाल्ट 3 प्लस क्लोराइड और अमोनिया के जो कंपाउंड बन रहे थे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है व्हाट इज कलर ऑफ COCl3.6NH3। ऑप्शंस आर पर्पल, येलो, ग्रीन एंड वॉयलेट। तो इस कंपाउंड का जो कलर होता है वो होता है येलो। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्सेज, ये भी वर्नर की स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर COCl3.6NH3, सेकंड इज COCl3.5NH3, सी ऑप्शन इज COCl3.4NH3 एंड डी ऑप्शन इज COCl3.3NH3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, COCl3.5NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl precipitated upon adding excess of silver nitrate to 1 mole COCl3.4NH3। ऑप्शंस आर 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए COCl3.4NH3 का जो फॉर्मूला होता है ना
वो होता है CONH3 4Cl2Cl। और इसके अंदर जो AgCl का जो प्रेसिपिटेट बना सकता है वो केवल ये वाला क्लोराइड बना सकता है। तो केवल एक AgCl इस एक मोलिक्यूल से आ सकता है, एक मोल से एक मोल AgCl आ सकता है। तो राइट आंसर विल बी A1 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन COCl3.4NH3। देखिए सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ना वो होती है सिंपली उसका सेंट्रल एटम का या मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट या उसके ऊपर चार्ज। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट चार्ज, सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो होगा आपके पास में 6। और इसका जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो इस टाइप से लिखा जाता है CONH3 4Cl2Cl। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने एटम्स आए, ये ग्रुप्स आए डोनर, उतना इसका सेकेंडरी वैलेंसी होगा। तो 6 विल बी इट्स सेकेंडरी वैलेंसी। तो राइट आंसर विल बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन COCl3.5NH3। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज। तो इसके अंदर अमोनिया के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, 3 क्लोराइड हैं, तो नेगेटिव चार्ज है -3। तो पॉजिटिव चार्ज होगा कोबाल्ट पे, तो कोबाल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा +3। तो यहाँ से प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी इसकी C, 3rd। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनको आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप ये देखिए जो जितने ज़्यादा आयंस देगा ना एक्वस सॉल्यूशन में उतना ज़्यादा वो कंडक्टिंग होगा। तो फर्स्ट वाला का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा CONH3 6Cl3। तो इसमें तो एक तो कैटाइन जो होगा वो तो होगा CONH3 6 3+ और 3 क्लोराइड। सेकंड वाले की आप बात करो तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपके पास में CONH3 5Cl2 और 4 जो आएगा वो आ जाएगा CONH3 5Cl2+ और 2 क्लोराइड। और लास्ट वाला जो होगा आपके पास में जो थर्ड वाला होगा वो लिखा जाएगा CONH3 4Cl2Cl और 4 जाएगा आपके पास में CONH3 जब आयनाइज होगा वाटर में 4Cl2+Cl-। तो सबसे ज़्यादा चार्ज जो आएगा वो आएगा फर्स्ट में, देन आएगा सेकंड में और देन आएगा आपके पास में थर्ड में। तो करेक्ट ऑर्डर होगा इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का वो हो जाएगा ए, फर्स्ट देन सेकंड देन और सबसे कम थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1:3 इलेक्ट्रोलाइट इज 1:3 इलेक्ट्रोलाइट इज दैट इलेक्ट्रोलाइट जो एक तो कैटाइन देता है और 3 एनाइन देता है। तो यहाँ पे अभी देखिए ये पिछले वाले ही हैं आपके पास में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो फर्स्ट वाला है COCl3.6NH3, ये रहा COCl3.6NH3, ये एक तो कैटाइन देता है और 3 देता है क्लोराइड एनाइंस। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनाइजेबल वैलेंसी इज ऑप्शंस आर प्राइमरी, सेकेंडरी, बोथ और नन। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है दैट इज आयनाइजेबल। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑप्शंस आर आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल, डायरेक्शनल एंड नन ऑफ दीज। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में बी। ठीक है। अच्छा ये मोर देन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये नॉन आयनाइजेबल होती है और डायरेक्शनल होती है ये। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में बी और सी, ये गलती से मल्टीपल करेक्ट हो गए, बी और सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय। प्राइमरी वैलेंसी सिंपली चार्ज को सेटिस्फाई करती है, पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करती है। तो ये सेटिस्फाई होती है एनआईएन से। तो ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप सेटिस्फाइंग विच वैलेंसी हैव स्पेशल अरेंजमेंट। ऑप्शंस आर प्राइमरी, सेकेंडरी, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं वो स्पेस में एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज होते हैं। तो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंटर आयन इन COCl-BrNH3 इज क्लोराइड, अमोनिया, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना पोर्शन होता है ना
वो तो काउंटर आयन में काउंट नहीं होता, उसके बाहर जो कुछ आयन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं काउंटर आयन। तो यहाँ पे जो काउंटर आयन होगा वो होगा आपके पास में आयोडाइड। तो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंटर आयन इन K3FeCN6 ऑप्शंस आर पोटेशियम, फेरिक, साइनाइड और ऑल ऑफ दीज। तो अगेन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयन होगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयन होगा आपके पास में पोटेशियम आयन, तो काउंटर आयन हो जाएगा यहाँ पे पोटेशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल एंटिटी ApCN6 3- ApCl4 2- NiCO4 एंड HgI2। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो राइट आंसर विल बी ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेप ऑफ NiCO4। तो NiCO4 का जो शेप होता है वो होता है आपके पास में टेट्राहेड्रल शेप। तो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेप ऑफ PtCl4 2- ऑप्शंस आर ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल एंड लीनियर। तो PtCl4 2- का जो शेप होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। तो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl आर प्रिसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू 1 मोल PtCl2.2NH3। तो यहाँ पे दरअसल क्या होता है ना कि एक Pt अंदर ही होता है स्क्वायर ब्रैकेट के, ये आयनाइज नहीं होता है। तो NH3 2Cl2, तो ये आपके पास में कोई क्लोराइड इसमें आयनाइजेबल है ही नहीं। तो ये कोई भी AgCl का 0 मोल ये प्रोड्यूस करता है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 moles of AgCl are precipitated by addition of excess of silver nitrate to 1 mole of PdCl.4NH3। तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ PD इज ऑप्शन आर 2, 3, 4 एंड 6। देखिए 2 मोल AgCl के यदि प्रिसिपिटेट हो रहे हैं ना तो 2 क्लोराइड बाहर होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा PdNH3 4Cl2, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंस की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से सेटिस्फाई करने वाले जो लिगेंड है वो 4 अमोनिया है। तो यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी पैलेडियम की 4। तो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड अपॉन डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ ApSO4 NH4 to SO4.6 H2O इन वाटर, कर लीजिएगा इसको इन वाटर। तो ये आपके पास में डबल सॉल्ट है। तो ये क्या क्या देगा आपके पास में, ऑप्शन है 6, 3, 4 एंड 5। तो ऐसे देखिए, एक तो देगा ये आयरन 2+ और 2 देगा ये अमोनियम आयन, 2 मिल गए आपके पास में अमोनियम आयन, और 2 देगा आपको सल्फेट आयन। तो 1 + 2 + 2 राइट आंसर विल बी 5। तो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्नेलाइट इज, ये याद ऑप्शन आर KCl.MgCl.6 H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज K2SO4.L2SO4 thrice.24 H2O FeSO4, ये NH42 है, NH42 SO4.6 H2O एंड नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट है कार्नेलाइट, तो ए विल बी राइट आंसर। सेकंड है आपके पास में पोटासैलम और सी ऑप्शन है आपके पास में मोर सॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डबल सॉल्ट। ऑप्शंस आर कार्नेलाइट, मोर सॉल्ट, पोटासैलम एंड प्रिशियन ब्लू। कार्नेलाइट अभी हमने देखा, ये रहा कार्नेलाइट डबल सॉल्ट है, मोर सॉल्ट डबल सॉल्ट है, पोटासैलम डबल सॉल्ट है। प्रिशियन ब्लू जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो डबल सॉल्ट नहीं है। और प्रिशियन ब्लू जो होता है वो होता है फेरिफेरोसाइनाइड। तो इसका फॉर्मूला होता है Fe4FeCN6 होल थ्राइस। ये होता है प्रिशियन ब्लू, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, डबल सॉल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज। एक कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे आपके पास में CONH3 6 3+, तो सेंट्रल एटम है यहाँ पे, या आयन जो है कोबाल्ट 3+, ये होता है आपके पास में लेविश एसिड। तो ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सर्व एज लिगेंड। ऑप्शन आर वाटर, अमोनिया, क्लोराइड एंड अमोनियम। देखिए लिगेंड होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, लॉन पेयर का या पाई बॉन्ड का होना जरूरी है। तो अमोनियम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं। तो अमोनियम आयन जो है वो लिगेंड की तरह सर्व नहीं कर सकता। तो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो एक बार खुद से आप चेक कीजिए कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन से करेक्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं विच विल बी रिलेटेड टू SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। थैंक यू।